बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। इस पूरी प्रक्रिया को चुनाव में धांधली का जरिया बताया जा रहा है। विपक्ष चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं दिख रहा, बल्कि अब पश्चिम बंगाल में भी ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो क्या है चुनाव आयोग की तैयारी? क्या विपक्ष के विरोध के बावजूद चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में करा पाएगा एसआईआर? जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया को लागू करने की तैयारी कर ली है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राज्य के निर्वाचन अधिकारियों से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पहले से ही बिहार में इसे लागू करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चुनाव से पहले ही बिहार में वोटर लिस्ट क्यों जांची जा रही है। और अब अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है, वो राज्य है जहां मुश्किल से 6-7 महीने बाद चुनाव होना है। मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसे लेकर अभी से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। टीएमसी से लेकर बीजेपी तक सभी प्रमुख दल अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। इस बीच आए चुनाव आयोग के इस आदेश ने बहस छेड़ दी है कि क्या बिहार के बाद बंगाल में भी खेला करने की तैयारी हो रही है। जिस तरह बिहार में पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 66 लाख लोगों के नाम कटने की संभावना नजर आ रही है, क्या वैसे ही पश्चिम बंगाल के वोटरों के भी नाम काटने की फिराक में है चुनाव आयोग? और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या है, इससे फायदा किसे होगा। इस बीच पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। दक्षिण 24 परगना क्षेत्र के 2 इलाकों में मतदाता सूची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि चुनाव आयोग के अधिकारी ही धांधली कर रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष के आरोप पुख्ता होते जा रहे हैं। इन सभी आरोपों के बीच चुनाव आयोग फिलहाल इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कवायद में जुट गया है, लेकिन क्या विपक्ष के विरोध के आगे वो ऐसा करने में कामयाब हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी।